हाय, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज रवि बजाज। आप सभी का इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। और यहां आज हम जो भी करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा, इट्स पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पिछली जो हमने क्लास ली थी, वीडियो से खोल के देखिएगा, 1-2 दिन पहले हमने उसमें क्लियर बताया है वर्ब्स के 2 टाइप कौन कौन से थे, उसे कैसे सीखा, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो आज उस पर आते हैं वापस। तो यहां मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट का नया कोर्स शुरू हो गया है। रात को 9 बजे सिर्फ एक क्लास हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और रात को 9 बजे एट एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। इसमें हम क्या क्या करेंगे, ये सब बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर होगा, एडवांस्ड ग्रामर स्ट्रक्चर होगा, डेली यूज के सेंटेंसेस भी हैं इसमें, रीडिंग स्किल्स और ऐसे राइटिंग हम ट्रिक के साथ करते हैं। फाइन। तो आज का टॉपिक क्या है ये बताना जरूरी है। वर्ब्स का ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था वर्ब्स के बारे में। क्या मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देता हूं, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन लेते हैं। क्या ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स, 2 तरह के वर्ब्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन शॉर्ट? मैंने तो पूरा टाइम लिया था, अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपका एक क्विक रिवीजन। रिकैप कर लेते हैं, है ना। क्या ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन एक इंसान खुद पर भी कर सकता है और दूसरों पर भी कर सकता है। परंतु इनट्रांसिटिव वर्ब्स वो एक्शंस होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं, वो क्रियाएं होती हैं जो एक इंसान सिर्फ खुद पर कर सकता है। मैं अपने ऊपर करूंगा, आप अपने ऊपर करेंगे, कोई दूसरे पर नहीं कर सकता। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे थे, जैसे लव, आप किसी को भी लव कर सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं। हेट, आप खुद से भी नफरत कर सकते हैं, दूसरों से भी कर सकते हैं। ठीक है। बीट, आप दूसरे को बीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, पीट सकते हैं। चीट, ये एक्शन आप दूसरों पर कर सकते हैं। फाइन। और क्या हो सकता है जी? राइट, आप क्या करते हैं जी? राइट करते हैं, पेपर पे राइट करते हैं, बोर्ड पे राइट करते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, एटसेट्रा। हजारों लाखों वर्ब्स हो सकते हैं ऐसे जो कि ट्रांसलेट। और इन ट्रांसलेट को आई से याद रखिए। आई यानी कि मैं जो अपने ऊपर करता हूं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी ये 2 वर्ड ना इतने मिलते जुलते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया वो वाला कौन सा था और वो और कौन सा। तो आई से याद रखिए, आई फॉर इंट्रांसिटिव, वो एक्शन जो एक इंसान अपने ऊपर करेगा, दूसरों पर नहीं कर सकता। क्या? स्टैंड, इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक्शन मैं आप पर नहीं कर सकता, खुद पर ही करूंगा या आप अपने ऊपर करेंगे। आप इस समय बैठ के हमारे ये क्लास कर रहे हैं, तो सिट, ये एक्शन आप दूसरों पर नहीं कर सकते। स्टैंड, सिट। सुबह हम क्या करते हैं? गेट अप, सोकर उठते हैं। रात को क्या करते हैं? स्लीप, सो जाते हैं। फिसलना, स्लिप। लाफ, हंसना, ये हम खुद ही करते हैं। मैं हंस रहा हूं, आप हंस रहे हैं। हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि मैं आपको हंस रहा हूं, जी नहीं। तो ये क्या हो गया? लाफ, स्माइल, रन, वॉक, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये ट्रांसिटिव होते हैं, ये इनट्रांसिटिव होते हैं। ये एक्शन आप दूसरों पर नहीं कर सकते। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में पार्ट 2 करना है, तो पार्ट 2 की शुरुआत होती है अब। सुनिए, पार्ट 2 में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तो खासियत ये भी है, ट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बन सकता है। ठीक है ना। अब इसमें गो और कम भी आते हैं, गो, कम, हजारों हैं। फाइन। तो पैसिव वॉइस का, ट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बन सकता है, परंतु इन ट्रांसिटिव वर्ब्स का देयर इज नो पैसिव वॉइस, इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। नो पैसिव वॉइस इज अवेलेबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्या समझे? इसका है, इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और क्या बताना है मुझे आपको इसके बारे में? सम वर्ब्स आर बोथ, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांसिटिव भी होते हैं और इनट्रांसिटिव भी होते हैं। मान सकते हैं कोई ऐसा वर्ब जो ट्रांसिटिव भी है और इनट्रांसिटिव भी है? जैसे कि देखिए, बहुत सारे हैं जी। फ्लाई, फ्लाई के 2 मीनिंग होते हैं। क्या होते हैं जी? फ्लाई का एक मीनिंग होता है उड़ना,
और दूसरा मीनिंग होता है उड़ाना। भाई जब पक्षी है वो उड़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द बर्ड इज फ्लाइंग। जब वो खुद उड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रांजिटिव। INT मीन्स इंट्रांजिटिव। मैं पतंग उड़ा रहा हूं, अब मैं ये उड़ाने की क्रिया पतंग काइट के ऊपर कर रहा हूं, तो उड़ाना क्या हो जाएगा यहां, ट्रांजिटिव। ठीक है। इसी तरह एक और वर्ड आता है, क्या आता है जी, फ्लोट, यानी कि तैरना और तैराना। जब आप खुद तैरते हैं, तैरना, आई एम फ्लोटिंग इन द रिवर, तो यह बन जाता है इंट्रांजिटिव। और जब आप कागज की नाव तैराते हैं, तैराना, तो यह बन जाता है ट्रांजिटिव। आप ऐसा लिख सकते हैं, आई एम फ्लोटिंग अ पेपर बोट, आई एम फ्लोटिंग अ पेपर बोट। तो ट्रांजिटिव कौन से वर्ब्स होते हैं जी, वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन आप दूसरों पर करते हैं। तो इस समय आप पेपर की बोट को तैरा रहे हैं, हो गया। अच्छा, एक और बताता हूं जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मैं बताता रहूंगा बहुत सारे। हाइड, हाइड का मीनिंग छिपना भी होता है, हाइड का मीनिंग छिपाना भी होता है। अगर आप दीवार के पीछे छिप गए तो खुद हाइड हो गए, तो वो क्या होगा, इनट्रांजिटिव। परंतु ये क्या, ये आप अपने हाथ में क्या पीछे छिपा रहे हो, आप किसी वस्तु को छिपा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है। तो छिपना, छिपाना, छिपना, छिपाना। पानी पीने जरा जी। डन, फाइन। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हमने देखे जो कि क्या होते हैं, दो नहीं होते, ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव। उनके मीनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज, अब आगे बढ़ते हैं इससे। यहां एक चीज और बतानी है मुझे आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ये रहे और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये रहे। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं, अगर उनके साथ आप लिख लेंगे, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं, होते तो वो ट्रांजिटिव हैं, परंतु उनमें जब ऑब्जेक्ट नहीं होता उस समय, तो हम उसे एज अ इंट्रांजिटिव ट्रीट करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुनिएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो होते तो हैं ट्रांजिटिव, परंतु हम उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कि वो इंट्रांजिटिव है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर ट्रांजिटिव का, अभी हम इंट्रांजिटिव की बात ही नहीं कर रहे। प्ले या टीच, अगर मैं कह रहा हूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो भाई ये टीचिंग क्या है, ये टीच वर्ब मैं आपके ऊपर कर रहा हूं, तो ये तो है ट्रांजिटिव। किसी से पूछो भाई साहब ये क्या है, अब आपको तो समझ आ गई है, आप क्या बोलेंगे, जी हाँ हमें समझ आता है, ये तो ट्रांजिटिव है। परंतु अब मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, परंतु किसे पढ़ा रहा हूं ये नहीं बताया, क्या पढ़ा रहा हूं ये नहीं बताया। तो आई एम टीचिंग, यहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, या तो यहां यू आना चाहिए या इंग्लिश आना चाहिए, मतलब कोई पर्सन आना चाहिए या कोई सब्जेक्ट या लैंग्वेज आनी चाहिए, यहां कुछ नहीं आ रहा, सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप। तो अब आपसे पूछेंगे बताओ इस सेंटेंस में टीचिंग क्या है, तो आप बोलोगे भाई साहब ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। आई समझ गेटिंग? तो यहां अब एक चीज ये है, अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो बन जाएगा आई एम टीचिंग यू, यू आर बीइंग टॉट बाय मी।
परंतु अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो नो पैसिव वॉइस। भाई कैसे बनाएं? पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है, वर्ब का होना भी जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। यहां तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसे नोट कर लेंगे, हाँ इसे नोट जरूर करिएगा, बहुत खास। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज। क्या? सम ट्रांसिटिव वर्ब टेक टू ऑब्जेक्ट्स। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। क्या है समझा रहा हूं, इतना पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आने वाला जब तक हम इसके एग्जांपल्स ना करें। ध्यान दीजिएगा, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जी थिंग्स, कोई भी वस्तु होगी डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन्स। क्या होता है? पर्सन्स। इन डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है थिंग्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन्स। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कह रहा है ही गेव मी एन ऑरेंज, उसने मुझे ऑरेंज दिया। ही कौन है? सब्जेक्ट। गेव कौन है? वर्ब। मी और एन ऑरेंज ये दोनों हैं ऑब्जेक्ट। तो एन ऑरेंज क्या हुआ जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वस्तु है। और मी क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फाइन, दो ऑब्जेक्ट आ गए। ही गेव मी एन ऑरेंज। यह एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा दो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगा सकते हो, परंतु फिर एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। वही तो कह रहे हैं यहां पर। कैसे? देखिए, ही गेव मी एन ऑरेंज, ये तो सही है ही है, पहले मी आ रहा है फिर एन ऑरेंज आ रहा है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दो तो क्या बन जाएगा? ही गेव एन ऑरेंज टू मी, ये भी सही है। तो ये तो बोलने का तरीका है, ठीक है ना। आई गेव हिम मनी, आई गेव मनी टू हिम। तो अगर पहले वस्तु आती है तो फिर टू लगाना पड़ जाता है हमें, जैसे कि यहां लगाया। सिंपल है। तो ये तो छोटा सा फंडा है, परंतु अभी आगे एक पॉइंट और बनता है। क्या है वो पॉइंट? आइए देखते हैं। कुछ ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। कौन से होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स? वो एक्शन जो एक इंसान दूसरों पर नहीं कर सकता, सिर्फ खुद पे कर सकता है। परंतु कुछ इंट्रांजिटिव एक्शंस ऐसे होते हैं, अगर आप उनमें प्रेपोजिशन लगा दो तो ट्रांजिटिव बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं, अगर उनमें प्रेपोजिशन ऐड कर दी जाए तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाते हैं। इसका मतलब उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे? भाई मैं कह रहा हूं मैं हंस रहा हूं, सोच के बताइए कौन सा है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग, आई एम स्माइलिंग, ये इंट्रांजिटिव है। ये एक्शन मैं खुद पर कर सकता हूं, दूसरों पर तो नहीं कर सकता। और इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या? सोच के बताइए जल्दी, क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा? आई एम लाफिंग नहीं बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता। परंतु मैं हंस रहा हूं, इंट्रांजिटिव, मैं तुम पर हंस रहा हूं। अरे मैं तुम पे कब हंसूंगा? जब तुम्हारी खिल्ली उड़ाऊंगा, तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा, तुम्हारी टांग खींचूंगा, है ना। तो व्हेन आई एम मेकिंग मॉकरी ऑफ यू या आई एम पुलिंग योर लेग, तो मैं ऐसा बोलूंगा। तो उस केस में हमें एट लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ही लाफ्स, वह हंसता है, ये क्या है? इंट्रांजिटिव। बट कह रहे ही लाफ्स एट मी, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ट्रांजिटिव। परंतु इसका मीनिंग है लाफ का हंसना नहीं है, या किसी पे हंसने का मीनिंग हो जाता है उसकी खिल्ली उड़ाना। एक और देखिए, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। द पुलिस आर लुकिंग, पुलिस दिख रही है। भाई लुकिंग तो दिखना होता है। बड़े हैंडसम दिख रहे हो भाई, ये लुकिंग हैंडसम, मैडम बहुत सुंदर दिख रही है, और यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। लुक का मीनिंग दिखना होता है, परंतु लुकिंग इनटू, इनटू लग गया, फिर मैटर भी आ गया, तो इसका मीनिंग हो गया उसकी मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ही कैरीज आउट हर ऑर्डर्स, भाई कैरी का मीनिंग तो सिर्फ उठाना होता है, तो हो गया इंट्रांजिटिव। बट ही कैरीज आउट हर ऑर्डर्स, तो कैरी आउट का मीनिंग यहां पर क्या बन गया? आज्ञा का पालन करना। जी बताइए, क्या इतना समझ आ रहा है?
when any preposition is added to the intransitive verb it becomes transitive। तो ये जो फंडा है इसे क्लियर करने के लिए हमने एक क्लास ली है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आए थे पिछले कमेंट्स में, कुछ बहुत टाइम से मैं जब इंग्लिश की क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं तो बच्चों ने कुछ टॉपिक डाले थे कि सर इस पर भी वीडियो बनाइए, इससे बताइए। और ये वो टॉपिक्स हैं जो गूगल आपको ढंग से समझा नहीं पाता, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा ढंग से। किसी बुक में इतनी डिटेल में दिया नहीं हुआ है, तो मैंने पूरी मेहनत करके आपके लिए चीज निकाली है। अब इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसे पिछली क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। फाइन, लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट, सम इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट गिव कंप्लीट सेंस, वी विल हैव टू ऐड सम पार्ट दैट कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव और सम पार्ट ऑफ अनदर वर्ब। हिंदी में बताता हूं, सुनिए। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट के साथ लगा दिया जाए तो सेंटेंस की ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, कोई उनका मीनिंग नहीं बन पाता। उसके साथ हमें कोई ना कोई नाउन, एडजेक्टिव या कुछ और लगाना पड़ता है सेंटेंस का पार्ट, तभी उसका मीनिंग निकलता है। जैसे कि देखो, सीम का मीनिंग होता है लगना, अपीयर का भी मीनिंग है लगना, बिकम का मीनिंग है बनना। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूं, देखिए कैसे। मैं कह रहा हूं ही सीम्स, ही सीम्स, वह लगता है। क्या लगता है बताओ ना, क्या लगता है? तो ये सेंटेंस तो भाई साहब गलत है, सही करो इसे। फिर ऐसे लिखेंगे हम, ही सीम्स टू बी हैप्पी कह दो, या हैप्पी कह दो, या ही सीम्स कंफ्यूज्ड, वह कंफ्यूज लगता है। ही अपीयर्स गलत है, इसे भी ऐसे कर दो, ही अपीयर्स टू बी हैप्पी, ही अपीयर्स दिस थिंग। कोई भी एडजेक्टिव लगा दो साथ में, सैड लगा दो। तो यहां पर अगर आप सैड कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस आ गया, द अर्थ इज, धरती है। क्या है? क्या है? धरती क्या है? ये अधूरा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हमें बताना पड़ेगा क्या भाई? हमें बताना पड़ेगा द अर्थ इज ब्यूटीफुल और राउंड, और द अर्थ इज आवर मदर। तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपने क्या लगाया? राउंड लगाया, ब्यूटीफुल लगा सकते हैं, ठीक है, आवर मदर लगा सकते हैं। यू हैव, क्या? यू हैव, यू हैव क्या? तुम्हारे पास है। क्या है बताओ ना, क्या है? तो या तो बताओ जी भाई साहब कि यू हैव मनी, सही हो गया। या फिर ऐसे करो, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, ये भी सही है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपको बताया, सीम हो गया, पियर हो गया, बिकम हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, हैव हो गया, जिनके बाद आपको कोई ना कोई या तो ऑब्जेक्ट लगाओ, मतलब कोई नाउन लगाओ, या फिर कोई एडजेक्टिव लगाओ। द अर्थ इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। राउंड क्या है? एडजेक्टिव है। मनी क्या है? नाउन है, या कोई और पार्ट भी लग सकता है सेंटेंस का। जैसे यू हैव टू गो देयर, एक पार्ट हो गया टू गो देयर, सम पार्ट ऑफ अनदर वर्ब, ऐसे भी हो सकता है। टू गो देयर वर्ब आ गया इसमें, है ना। तो ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की पूरी जानकारी जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर रात को 9 बजे मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं। कल से रात को 9 बजे, अभी पहले 10-15 दिन हम बहुत स्लो रहेंगे, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट 5 महीने का ये कोर्स रहेगा। मेरे साथ आप जुड़ेंगे मंडे टू फ्राइडे 5 डेज अ वीक, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश पे भी काम करेंगे, रीडिंग स्किल्स पे भी काम करेंगे, आपकी ऐसे टेक्निक पर भी काम करेंगे। इन सब को करते हुए हमें चैंपियन बनने का, क्योंकि इस बार आपका मुकाबला किससे है? MBBS वालों से है, बीटेक वालों से है, जो अपना फील्ड छोड़ के आ गए हैं IAS बनने के लिए, UPSC का एग्जाम देने के लिए। तो मुकाबला करना है तो फिर डट के करिए, परंतु युद्ध में जाएंगे, हथियार नहीं होंगे तो जीतना तो क्या, वापस भी नहीं आ पाएंगे, है ना।
हमें हथियार चाहिए, ये हमारा सबसे खतरनाक हथियार है खबान। पॉजिटिव बच्चे अभी तक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस समय वीडियोस देख रहे हैं उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बाकी प्लान कर रहे हैं कब का, पता लगाइए। तो इसके अलावा हमारा वोकेबलरी बोनेंजा कोर्स एंड वोकेबलरी प्राइम कोर्स भी एनीटाइम लर्निंग ऐप पर चल रहा है। वोकेबलरी को कैसे याद करते हैं, मिनटों सेकंडों में कैसे याद करते हैं जी, पिक्चर दिखा के, वीडियो दिखा के। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे कल। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड जाते समय हम क्या कहते हैं, चिंग चिंग चिड़िंग।